नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। लायक सत तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज की ये बाबरकत अज़ीमुश्शान रूपरवर तकरीब मिलाद मुस्तफ़ा व ताजदारे ख़त्म नबूव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो बड़े जोश व खरोश से इनेकाद पजीर है और जारी व सारी है। आपको मालूम है कि हमारी इस खूबसूरत बज़म के रूए रवां हमारे हम सब के हर दिल अजीज़ शख्सियत और बड़ी बाकमाल हस्ती, इंतहाई मोहब्बत और करम फरमाने वाले नौजवान मजहबी सकालर आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहिब कादरी अत्तारी चिश्ती दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया है। ख़ानदान के उनके बहुत सारे अफराद भी यहाँ पे अब उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, बिलखसूस उनके वालिद गिरामी और उनके ताया जान भी महफ़िल में स्टेज पर मौजूद हैं। मोहतरमुल मकाम जनाब भाई फैसल भट्ट साहब, वो भी हमें अपनी ज़ियारत से मालामाल किए हुए हैं। उनके साथ साथ भाई कासिम साहब हैं, नसीर साहब हैं, दीगर वो करीब करीब ख़ानदान के तमाम अफराद आज की इस खूबसूरत बज़म के मेज़बान भी हैं और ख़ुसूसी तौर पे इंतज़ामी अमूर के जो मामलात हैं उनको भी उन्होंने संभाला हुआ है। इसके साथ साथ आप स्टेज पे देख रहे हैं कि हमारी मसलक की अजीम हस्तियां भी जलवा फरमा हैं। सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनका तारुफ ज़रूर करवाया जाए। जो हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते रास्त रहे हैं। हज़रत मोहतरमुल मकाम जनाब साहबज़ादा हकीम इफ्तिखार अली नूरानी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया, जिन्होंने खसूसी तौर पे हम सब पे दस्ते शफ़क़त फरमाया है। और आप देख रहे हैं कि मोहतरमुल मकाम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर बिलाल हुसनैन साहिब नूरानी दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया भी तशरीफ़ फरमा है। वो बज़ाते खुद बहुत बड़े नामवर ख़तीब हैं, बहुत अरसा लाहौर खताबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए, उसके साथ साथ वहाँ पे तदरीस भी जामिया में फरमाते रहे हैं। और आपने इंतहाई खूबसूरत खताब भी समात फरमाए हैं और हर एक सनाखा ने अपने अपने अंदाज में सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत भी पेश किया है। मैं समझता हूँ कि जो खताब हुए हैं
अल्लाह के करम से उन्होंने महफिल के मकसद को मुकम्मल तौर पे पूरा फरमा दिया है। अब उनके बाद मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई लंबे चौड़े खिताब की गुंजाइश बाकी नहीं रही। पहले तो हमारे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा जनाब अदनान हसन साहिब ज़ार दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उन्होंने तहकीकी अहादीस से मुज़य्यन ख़त्म नबूवत पर बयान फरमाया है। उसके बाद इंतहाई पुरजोश, वलवला अंगेज और आपके दिलों को सर्दी में गरमा देने वाला खूबसूरत खताब आलिम नबील फाज़िल जलील उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दानिश साहिब मदनी अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ने फरमाया है। उन्होंने फिर कमाल कर दिया है। उसके बाद किसकी तकरीर है जो आपको पसंद आ जाए, आप सुन सकें। फजान भाई ने ये इंतहाई मोहब्बत से स्टेज सजाया है। साउथ अफ्रीका से हमारे उस्तादुल हुफ़ाज़ वल मुजव्विदीन ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अज़ीम सना खान हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान तारी साहब, उन्होंने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में सना खानी पेश की। नुमान भाई तशरीफ़ फरमाए, हज़रत अल्लामा मौलाना हमज़ा साहिब जो कि समानी से तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारे भाई मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी अली शान साहिब वो भी तशरीफ़ फरमाए, मोहतरमुल मकाम जनाब शाकिर साहब, ये अपने हाजी शाहिद साहब के भतीजे हैं रुकन शुरा, वो भी बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं। सबका तारुफ भी हो जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। इस मौके पे मैं आपको चंद मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा वक़्त नहीं लेना, उस दरबार दुर्रे बार गोहर बार की हाज़िरी के लिए ले जाना चाहता हूँ जिसके बोरिया नशी शहनशाह ने फ़कीरों को बादशाह बना दिया है, जिसका सना खां और मद्दाह खुद उसका परवरदिगार है, जिसका दस्ते शफ़क़त गरीबों का वाली, दर्दमंदों का मूनस, बेकसों का सहारा और अपाहजों के दिल की तस्कीन बना है। उनकी अज़मत का हाल ये है कि वो अपने सर मुबारक पे तेल डालने के लिए तेल हथेली पे लाते हैं, अर्श से आवाज आती है महबूब ठहर जा। अर्ज करते हैं मौला क्यों? फरमाया पहले तेरी इस अदा को कुरान तो बना लेने दे। मांग निकालने के लिए कंगा पकड़ते हैं, अर्श से आवाज आती है प्यारे ठहर जा। अर्ज किया मौला क्यों? फरमाया पहले तेरी इस अदा की कसम तो उठा लेने दे। जिनकी अदाओं को सबने जमील कहा, जिनके खुलक को रब ने अजीम किया और जिनकी खिलक को रब ने जमील किया है। और मैं अर्ज करूंगा आका, ये तेरी मुकद्दस सूरत के परवाने, ये तेरे चेहरे के उजाले के असीर, ये तेरी जुल्फों के कुंडल के कैदी और तेरे दरे नाज पे अपनी जबीन नाज को झुकाने वाले, जुबान हाल से कहने वाले, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। मैं आपको चंद मिनट उस हस्ती का जिक्र सुनाने का शर्फ व एजाज हासिल करना चाहता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, मैं चूँकि मुझे मजमून मिलाद मुस्तफ़ा का दिया गया, क्योंकि वो ख़त्म नबूवत का मजमून भी आपने बड़े जोश व खरोश से सुना, उसका असर भी होता है। अगर हुक्म करते तो वो भी ज़रूर मैं कुछ अर्ज करता, लेकिन इस घर में मिलाद की बरकत से मैं चाहता हूँ कि ज़रा ये घर बारौनक हो जाए सरकार के जिक्र से। शेख फरमाते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मैं मक्का में उस मकाम पे हाजिर हुआ हूँ जहाँ सरकार का मिलाद मनाया जाता था, और वो जगह कोई और नहीं कहते हैं, वो वही जगह है जहाँ सरकार का मिलाद हुआ है।
और कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा जब 12 रबीउल नूर की सुबह सुहानी वहां पे सरकार का मिलाद का जिक्र होता था, जमीन से लेकर आसमान तक एक नूर की उफक फैल जाती थी। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। जाहिर की आंख देखे या ना देखे, मिलाद मुस्तफा का जिक्र जहां पे भी होता है नूर की उफक आसमान को छू लेती है। ये हमारा अकीदा। इमाम सखावी फरमाते हैं मैं भी उस मकाम पे हाजिर हुआ हूं जहां पे वो मौलूद शरीफ की जगह जहां मैं सरकार का विलादत हुई है वहां मिलाद होता था। मुल्ला अली कारी भी फरमाते हैं मैं खुद सरकार के मिलाद के लिए वहां पे हाजिर हुआ, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सरकार का आज मिलाद का भी जिक्र हो जाए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने अर्ज किया अपने अब्बा जान से, हजरत अब्दुल मुत्तलब से, जब भी नहा के निकलता हूं पेशानी बड़ी रोशन होती है, मांग निकालने की हाजत नहीं, आंखों में पहले से ही सुरमा होता है, जहां पर जाऊं रोशनी फैल जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलब मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं नूर तेरे पास है ना, तेरे साथ होता है, हमारे पास था हमारे साथ भी यही होता था। फिर खुद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलब अर्ज करते हैं अपने, फरमाते हैं अपने शहजादे से, हजरत अब्दुल्ला से, सरकार के वालिद से, हमारी बहू से भी जरा पूछो ये खुशबू कौन सी इस्तेमाल करती है, जिस जगह पे बैठ जाए पूरा माहौल मुअत्तर हो जाता है, हर जगह पे उसकी महक होती है। बड़े ऊंचे खानदान की खातून है, इनका खानदान भी बड़ा बामुरव्वत है और हम भी बड़े मुरव्वत वाले लोग हैं, औरतों का खुशबू इस्तेमाल करना। जब हजरत अब्दुल्ला ने पूछा ना बीवी साहबा से, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा तुना आमीना से, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है, अर्ज करती है ना कोई कस्तूरी है ना कोई अंबर है, ये कोई जमाने की खुशबू नहीं, मेरे पेट में जो नूर है ये उसकी महक है जिससे जमाना फैज पा रहा है। हजरत सैयदा आमीना फरमाती हैं मैं जब सरकार के हमल से थी मेरे पेट में सरकार जलवागर थे। फरमाती हैं मैं किसी जो है वो बंजर जमीन से गुजरती, कल्लर थोर जमीन से, देहाती लोग जानते हैं या अक्सर हम में से जानते हैं, शोरबा निकल जाता है जमीन का, बेकार हो जाती है। कहती है मेरे पांव रखने की देर होती, आमीना के लाल का सदका रब्बुल जलाल हजरत आमीना के कदम रखने की वजह से सर सब्ज़ो शदा फरमा देता था। कहती है मैं किसी उस दरख्त के नीचे चली जाती जिसकी जड़ मारी जा चुकी होती, न पत्ते होते न फल होता न टहनियां सर सब्ज़ो शादाब होती। कहती है मेरे उस दरख्त के नीचे खड़े होने की देर होती, रब्बुल जलाल दरख्त भी हरा भरा कर देता, फल से भी माला माल कर देता। मैंने कहा ईसा की माँ हाथ लगाए फल से माला माल हो जाए, मोहम्मद अरबी की लगाए तो क्यों ना हो जाए। हजरत ईसा की माँ के लिए रब ने चश्मा जारी कर दिया, फरमाया नजर मारना नीचे जमीन की तरफ। तो हजरत सैयदा आमीना फरमाती हैं मैं कुएं पे जाती हूँ, मुझे रस्सी डाल के रस्सी फेंक के डोल खींचने की हाजत ना होती, कुआं अपना पानी पहले ही बाहर निकाल देता और कहता है पी ले, रब का आखिरी नबी तेरे पेट में जलवागर है, ये उसके इस्तकबाल के लिए पेश कर रहे हैं। कहती है पूरा मेरा घर जो था वो हमेशा रोशन रहता था। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब पैदाइश मुबारक हुई है, अल्लाह अकबर, मेरे आका मोहम्मद अरबी ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया और ऐलान किया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, कायनात के लोगों में सबसे अव्वल हूं। जो सबसे अव्वल होगा वो खुदा के सबसे ज्यादा करीब होगा, जो खुदा के सबसे ज्यादा करीब होगा वो मुकर्रब होगा, जो मुकर्रब होगा वो अकरब होगा, जो अकरब होगा वो कामिल होगा, जो कामिल होगा वो मुकम्मल होगा, जो मुकम्मल होगा वो अकमल होगा, जो अकमल होगा वो अरफा होगा,
जो अरफा होगा वो आला होगा, जो आला होगा बुलंदो बाला होगा, जो बुलंदो बाला होगा वो बाइस तख्लीक के कायनात होगा, जो बाइस तख्लीक के कायनात होगा वो बाइस तख्लीक के आदम होगा, जो बाइस तख्लीक के आदम होगा वो नबी अव्वल होगा, जो नबी अव्वल होगा वो लोहे अव्वल होगा, जो लोहे अव्वल होगा वो कलमे अव्वल होगा, जो कलमे अव्वल होगा वो यासी होगा, जो यासी होगा वो त्वाहा होगा, जो त्वाहा होगा वो मुजम्मिल होगा, जो मुजम्मिल होगा वो मुदस्सिर होगा, जो मुदस्सिर होगा वो बशीर होगा, जो बशीर होगा वो नज़ीर होगा, जो नज़ीर होगा वो पैकरे दिलरुबा होगा, जो पैकरे दिलरुबा होगा वो हबीब किब्रिया होगा, जो हबीब किब्रिया होगा वो अहमद मुज्तबा होगा, जो अहमद मुज्तबा होगा वो मोहम्मद मुस्तफा होगा। मैंने कहा थोड़ा जोर मैं भी लगाऊं, शायद सर्दी उतर जाए मेरी भी। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो नबी अता किया है जिसकी दुआएं खलीलुल्लाह करते रहे, जिसकी दुआएं ज़बीहुल्लाह वक्ते सबा करते रहे। अरे वो जो रोशनी बन के दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया, कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ूफ़शानी से, वो जिसकी आरज़ू भड़की जवाबे लंतरानी से। अरे शाह सुलेमान ने जिसके नाम पे गदाई की है, दाऊद जिसके नाम पे नगमा सराई करता रहा, वो नबी अल्लाह ने अता किया। मैं और आप आज की इस खूबसूरत महफिल में जो हाजिर है, अभी आप सुनते थे, ये सादत की बात है कि हुजूर हमसे प्यार करते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर ओहद पहाड़ पे तशरीफ लाए, झूमने लग गया। ओहद पहाड़ पे झूमने लग गया, वजद करने लग गया। अल्लाह ने हमें सुनने की हिस्स भी अता की है, बोलने का मलका भी अता किया है, कुव्वते गोयाई भी अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें महसूस करने की ताकत भी अता की है, चलने का सलीका भी सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तमाम जो है वो महसूसात अता फरमाए, लेकिन पत्थर ना दिल है, ना सीना है, ना आंख है, ना कान है। लेकिन उससे पूछा झूमते हो? कहता है आमद मुस्तफा हो गई है, आमद मुस्तफा। वो कहता है मरहबा मरहबा, झूमने लग गया, झूम रहा है। सरकार ने अपने पांव की ठोकर मारी है ना, फरमाया ठहर जा, ठहर गया। सरकार ने फरमाया सब्र तो कर, तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। ओहद पहाड़ झूमा सिर्फ सरकार की मोहब्बत में। मुस्तफा हैं, सरकार आ गए हैं, झूम गया है। पत्थर है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। ओहद पहाड़ को बदले में मिला क्या? सरकार ने फरमाया ओहद पहाड़ तूने जो मोहब्बत का मुजाहरा किया है, तूने ये जो इजहार किया है, हमारी आमद पे तेरा झूमना हमें इतना पसंद आ गया है, तू हमसे मोहब्बत करता है तो हम तुझसे प्यार कर रहे हैं, हम तुझसे मोहब्बत करने वाले। पत्थर सरकार से प्यार करें, मुस्तफा उनकी मोहब्बत का सिला दें, तो कलमा पढ़ने वाले उम्मती मरहबा के नारे लगाएं, तो फिर मदीने से मोहब्बत के पैगाम क्यों ना आ जाए। अल्लाह सरकार पैदा हुए ना। हजरत हलीमा सादी अर्ज करती हैं, मैं काफिले के साथ, दाइयों के काफिले के साथ वहां पे हाजिर हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा गया हुजूर यतीम क्यों पैदा हुए? हुजूर अलैहिस्सलाम यतीम क्यों पैदा हुए? आपने फरमाया कि इस वजह से ताकि उन पे किसी की ताजीम के हवाले से शरी हक ना रहे। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान। पूछा गया हुजूर ये क्या माजरा? फरमाते हैं उस्ताद है। अभी मैं देख रहा था नुमान भाई ने कारी साहब के पास हिफ्ज किया, कारी साहब उनके उस्ताद है, वो बैठ नहीं थे। क्यों? वो समझते हैं ये ताजीम है, मुरीद है, पीर की ताजीम उस पर वाजिब है।
शागिर्द है उस्ताद की ताजीम वाजिब है, बेटा है बाप की ताजीम वाजिब है, हर छोटे के लिए बड़े की ताजीम वाजिब होती है। कहते हैं सरकार को रब ने इसलिए यतीम पैदा किया था ताकि सरकार पर किसी की ताजीम का हक ना हो। सारे जमाने की ताजीम मुस्तफा के कदमों में लाके रखनी है, इज्जत मुस्तफा की होगी, सारा जमाना करेगा। इसलिए हजरत इमाम जाफर सदक का फरमान मुल्ला अली कारी ने नकल फरमाया, मिलाद का थोड़ा सा हिस्सा था मैंने, क्योंकि इसको पढ़ा, मैंने कहा आपसे भी बयान करें। हलीमा सादिया फरमाती हैं काफिला बहुत बड़ा था। मैं अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ इस वाक़े पर। फरमाती हैं हमें काफिला रोक रोक के साथ मिलाते थे। वाक़या आपने सुना हुआ है, बरकत के लिए सुनाता हूँ। कहती हैं हमारी ऊँटनी गिरती पड़ती मरती आ रही थी, लोग ताने देते थे, मेरा शोर भी साथ था, एक बच्चा भी गोद में था, और ऊँटनी जो थी वो हमारे पास घर में चारा नहीं था, उसके लिए हमारे अपने पास भी खाने के लिए कुछ चीजें नहीं थी, मेरा एक बच्चा जो मेरी गोद में था उसके लिए भी मेरा दूध काफी नहीं था। फिर कहते हैं हाल ये हुआ कि अल्लाह ने उस साल, आपको मालूम है, सबको बेटे अता फरमाए थे। ये सरकार का मिलाद है, विलादत हो तो हजरत सैयदा आमीना कहती है जब विलादत का वक्त आया ना तो जिब्रील अमीन को मैंने देखा। वैसे तो उनका ये भी फरमान है कि खारजा मिन्नी नूर, सरकार का अपना भी फरमान है अना रुयतु उम्मी अल्लती रअत हिना वदाअतनी कद खरज लहा नूर अदा अलहा मिनहु कसूर शाम। आमीना फरमाए फिर भी हक है, लेकिन ऊपर से मोहम्मद अरबी जब उसकी तस्दीक करते हैं, कहते हैं मेरी माँ ने जो कहा है वही सच है, वही हक है। हजरत आमीना कहती है मैंने देखा मुझसे एक नूर निकला और मैंने मक्का में बैठकर शाम और बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देखा है। हजरत सैयदा आमीना फरमाती है मैंने गर्दनों को देखा ऊंटों की, इतनी रोशनी। कहते हैं जिब्रील अमीन आए, एक झंडा मशरक में, एक झंडा मगरब में, एक काबे की छत पे लगाकर सारे जमाने को बता दिया है अब सिक्का चलेगा तो मुस्तफा का, हुकूमत होगी तो मुस्तफा की, निजाम होगा तो मुस्तफा का, शरीयत होगी तो मुस्तफा की। सरकार की विलादत के वक्त कैसर कसरा के मोहल्लात में जलजला बपा हो गया। कानून ने खबर देना शुरू कर दी कि अब वो आ गया है जो सारी सल्तनतों को उल्ट देगा, जिससे सारी शरीयतें मनसूख हो जाएंगी, जिससे सारे सिक्के खोटे हो जाएंगे, जिसके आने से सारे निजाम बदल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत होगी तो मुस्तफा की, सिक्का चलेगा तो मुस्तफा का, शरीयत चलेगी तो मुस्तफा की। अल्लाह अकबर। कहती है हजरत हलीमा हम चले गए मक्का में, सारे बेटे थे, लेकिन अब्दुल्ला का जाया चूंकि यतीम आया तो मुझे शौहर ने कहा कि शर्मिंदगी से बचने के लिए ये बच्चा तुम गोद में उठा लो ताकि हम खाली झोली ना जाएं। मैंने कहा नहीं हलीमा, सिर्फ शर्मिंदगी से बचाने नहीं आया, कयामत की सुबह हो जाएगी, मिलाद का जहां जहां जिक्र हो हलीमा तेरा भी होगा। तू मुस्तफा को उठाने आई है, मुस्तफा तेरा जिक्र कयामत तक उठा रहा है। ये सरकार से वफा, ये सरकार से मोहब्बत का सिला, जिसने भी मुस्तफा का नाम लिया। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं जब सरकार के घर गई हूँ, सो रहे थे, सफेद रंग का कपड़ा था जिसमें सरकार को लपेटा गया था और ऊन का था। कहती है चेहरे की रौनक इतनी थी, नूरानियत इतनी थी, उसने कपड़े पे असर छोड़ा हुआ था। कपड़े के बारे में ऐसे लगता था जन्नत से लाके लपेटा हुआ है। मैं परेशान थी सरकार को उठाऊं या ना उठाऊं। मैंने बढ़ के सरकार के सीने पे हाथ रख दिया, मेरे हाथ रखने की देर है मुस्कुरा पड़े, बता दिया हलीमा हमने तुम्हें कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। कहती है मेरे सीने से लगाने की देर है। उसके बाद फिर ऊंटनी में जान आ गई, ऊंटनी के थन दूध से भर गए। मैंने भी नोश किया, मेरे शोहर ने भी नोश किया और सरकार को हमने दूध पेश किया। कहती है मैंने सरकार को जब अपनी छाती से सीने से लगाया, दाहिनी तरफ से सरकार ने दूध नोश फरमाया। क्यों दाहिनी तरफ से?
क्योंकि दाहिनी तरफ ये फितरती अमल है और सरकार पे तो फितरत नाज करती थी, और बानी तरफ सरकार ने फिर एराज किया है। इसकी वजह यह थी कि सरकार को बजरिया इल्हाम माँ की गोद में भी बताया गया है मुस्तफा इंसाफ करने आ रहा है, माँ की गोद में भी अपने भाई के लिए इंसाफ कर रहे हैं। ये उनके भाई का दूसरे भाई के लिए हिस्सा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा के फिर जब चली हैं, फिर ऊंटनी दौड़ती है, उसके सुमुह से जो गर्द उड़ती है, काफले वाले उसको भी नहीं पहुंचते। पहले वो रुक रुक के काफले वाले को मिलाते थे, अब हलीमा रुक रुक के मिला रही है। दाइयों ने कहा अबू जुहैब की बेटी, ये वही ऊंटनी है जिस पर पहले गई थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं वही ऊंटनी है। मुल्ला अली कारी ने एक रिवायत नकल किया, ऊंटनी कलाम करती थी, तुम क्या समझो पहले मैं क्या थी, अब मेरी पुश्त पे कौन सवार है। कहते हैं वो कहती थी सारे रसूलों का इमाम आया है, सारे नबियों का आखिर आया है, अव्वलीन और आखिरीन का सैयद आया है, सारे नबियों का आखिरी नबी आ गया हुआ है। ऊंटनी भी ये कलाम करती थी। हजरत हलीमा सादिया फिर अपने घर ले गई हैं, मुद्दत रज़ात पूरी हुई, उसके बाद वक़्त देने का वादे के मुताबिक फिर ले आई थी, लेकिन दिल नहीं लगता था हजरत हलीमा का। फिर वो कुछ बहाने किए हजरत सैयदा आमीना से, और बहाने से फिर सरकार को अपने घर में ले गई थी। बड़ी एक मोहब्बत भरी दास्तान है। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर व आखिर दावा।